सब, द्रौपदी अशुद्ध। द्रौपदी ने कहा गोविंद अगर तुम जाते हो एक वरदान दे के जाना, अगर कभी जीवन में कष्ट आए ना, दुख आए, तो द्रौपदी को याद कर ले। द्रौपदी से बड़ा जीवन में कभी किसी के में दुख आ ही नहीं सकता। एक तो भर जवानी में विधवा हो गई, और जब तक पांडु के साथ रही, पांडु को श्राप लगा था हिरण्यहरणि का। हिरण्यहरणि विहार कर रहे थे तो उन्होंने बाण मार दिया था हिरण में, हिरणी में। तो हिरण्य और हिरणी में जब बाण लगा, दोनों बाण लगा, श्राप दे दिया मरते समय, तुम भी अपनी पत्नी के संग में जिस दिन वियोग करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडु अपनी पत्नी से नहीं मिला, द्रौपदी पूरे जीवन भर, उसके बाद भर जवानी विधवा हो गई। बताओ द्रौपदी से बड़ा कष्ट किसके जीवन में होगा। 5 पांडवों का पालन किया, संत के आशीर्वाद से 3 पुत्र हुए, 2 पुत्र बड़ी के हुए मांडवी के, उनका पालन किया 5-5 पुत्रों का। अज्ञातवास मिल गया, 13 वर्ष तक वन में भटकती फिरी, लाक्षा ग्रह की अग्नि, उसके बाद में हिंगासुर जटासुर जैसे राक्षसों के द्वारा मरवाया गया, उसके बाद में जहर के लड्डू दिए गए। कितना कष्ट हुआ। द्रौपदी से बड़ा कष्ट है किसी के जीवन में। फिर भी क्या वरदान मांगा, अगर तुम जाते हो तो मुझे एक वरदान दे के जाओ। भगवान ने कहा क्या वरदान दूं, दुख देके चले जाओ, दुख दे। भगवान ने कहा आज दुख के बादल जीवन से हटे हैं, सुख का सागर जीवन में आने लगा। इंद्रप्रस्थ का राजा तेरा बेटा युधिष्ठिर बनने जा रहा है, और हुआ तुम कहती हो फिर दुख देके चले गए। दुख से पेट नहीं भरता क्या? अभी दुख से तुम्हारी विपत्ति नहीं होती क्या? केशव तुमने दुख में मेरा साथ दिया है। विपद संतु सस्वत जगत गुरु यद पार पवन घोर दर्शनम। दुख में तूने साथ दिया, और आज जब मैं राजा बना, मेरा पुत्र राजा बनने जा रहा है, तो कह रहा है बुआ मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। जब सुख का समय आया तो तू छोड़ के चल दिया, और दुख में तूने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तो जाता है तो जा, लेकिन दुख दे के चला। अरे बुआ दुख क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं केशव सबसे बड़ा दुख तो तेरा वियोग है। तो जीवन से चला जाएगा तो उससे बड़ा दुख होगा ही क्या। और सबसे बड़ा सुख क्या है? तुम्हारा स्मरण, तुम्हारी याद, तुम्हारा मिलन, तुम्हारी सेवा, ये सबसे बड़ा सुख है जीवन का। तो आज नोट करिए, कुंती माता खुद कहती है सबसे बड़ा दुख है भगवान का विस्मरण हो जाना, भगवान को भूल जाना। आज जो हम भोगों में लिप्त हो गए हैं, नाना प्रकार के भोगों को भोग रहे हैं, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, पिकनिक और बाजार में तो घूमे नहीं तो गुरुजी कुछ भी नहीं, इस सब बेकार। भगवान का कोई स्मरण करता है, जो कछु तन को लत्ता देवे, जो भी वस्त्र में पहनाएगा, प्रभु ऐसो ही स्वांग बनाओ। तेरे या मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं, मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो। जो कछु हमको रूखा सूखा जो कछु देवे, को ही भोग लगाऊं। हलवा देवे या भात रावड़ी, प्रेम सहित वह पाऊं रे पाऊं, मारे गिरधर लाल तेरो नचायो। घर को प्राणी कहो न माने, मैं तो मन मन खुशी मनाऊं।
अरे मेरे प्रभु तेरे या मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं मेरे गिरधर लाल तेरो न चायो जो कछु तन को रोग लगावे और सोल सो जाऊं जो तू काल रूप बन आवे मुझे काल में भी तुम ही दिखाई देते हो तो तेरी झपट गोद में आऊं अरे मेरे प्रभु जी तेरो न चायो। द्रौपदी कहती है कुंती कहती है गोविंद सब कुछ आप ही तो है जीवन में और आप जिसके जीवन से चले गए उसका जीवन का सुख चला जाएगा। सुख के माथे सिल पड़े आवत है चले जाए बलिहारी वा दुख की जो तेरी पल पल याद रटाए।